ओके। नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत करता हूं, मैं प्रवीण। और हमारे हॉट सीट में आप सबका स्वागत है। आपको सबको पता होगा, डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग, ये दो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, हॉट सीट में कवर कर रहे हैं। और इनकी लॉन्चिंग बहुत जल्द होने वाली है, उसकी सूचना आपको आज मिलेगी। और बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही नई जानकारी हमारे पास है। और इसको देने के लिए हमारे पास दो महान स्पीकर आए हुए हैं। मैं आपको परिचय कराऊंगा, बट उससे पहले बता दूं कि हम लोग हॉट सीट प्रोग्राम करते हैं, ये हमारे हिंदी के अलावा अलग अलग भाषाओं में हो रहा है। आज हमारे पास 3 सेशन होने हैं, कल हमारे पास लगभग 4 से 5 सेशन हमारे हॉट सीट के होंगे। तो प्लीज कोई भी मिस ना करिए। आपकी टीम में किसी भाषा को जानती है, हर भाषा में हम लोग कर रहे हैं। आप अलग अलग भाषा में जाकर के इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे पहले स्पीकर का, जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट रैंक पर हैं, और बहुत ही मीठा बोलते हैं, बहुत ही सज्जन स्वभाव के हैं। मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। ध्रुव सर, आपका स्वागत है। प्लीज कैमरा ऑन करिए अपना। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू प्रवीण। नमस्कार सभी को, जितने भी और फेसबुक हमारे हमारे दूसरे स्पीकर हैं जिद्दी जबरदस्त जबर सिंह जी। बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं, जबरदस्त स्वभाव इनका है। और इनका पूरा नाम है जिद्दी जबरदस्त जबर सिंह जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू प्रवीण जी। आ चुके हैं हमारे जबरदस्त लीडर, हमारे आ चुके हैं। दोनों लोग जबरदस्त हैं। और मैं स्वागत करना चाहूंगा आप लोग का। और जैसा कि आप लोग पता होगा, हम लोग हॉट सीट सेशन में हम आज डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग का टॉपिक कवर करने वाले हैं। बहुत हॉट टॉपिक है, हमारा एक नया पोर्टफोलियो है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग काफी लोग बात करते हैं कि सर हमारे पोर्टफोलियो कौन कौन से हैं। तो आज हमारा पोर्टफोलियो भी है, इसको हम इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। और जितनी तारीफ की जाए इस कॉन्सेप्ट की उतना कम है। लेकिन इसकी जानकारी पूरी नहीं है लोगों को। तो हम लोग स्पेशल सेशन रख रहे हैं हॉट सीट का, जिसमें कि कम से कम समय में, बिल्कुल कम से कम शब्दों में, पॉइंट टू पॉइंट बातें करके हम लोगों को बता सके कि डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग बेसिकली है क्या। तो इसके लिए आज मैं दो स्पीकर को बुला के लाया हूँ, बहुत महान स्पीकर हैं, आपने कीमती अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमारे दोस्त सर से, क्योंकि समय हमारा हो चुका है और बहुत कम समय का सेशन होता है, लाइव सेशन चलता है हमारा ये। तो ध्रुव सर, पहली बात तो जो डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग हमारा पोर्टफोलियो है, हमारी कंपनी इसको लेके आ रही है। तो आप चूंकि हमारी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, इंडिया में मास्टर ऑफ डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट रैंक पर भी आप हमारे हैं, आप ग्लोबल काउंसिल मेंबर हैं। तो आपको सबसे अच्छी जानकारी इसकी होगी, ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है, हमारी गतिविधि क्या हो रही है, क्या क्या हम प्रोसेस कर रहे हैं, हमारी कंपनी कितना प्रोग्रेस कर रही है। तो थोड़ा ओवरव्यू देंगे, बेसिकली है क्या। आप डेटा माइनिंग बारे में बता दीजिए थोड़ा मुझको, ताकि पब्लिक जान सके डेटा माइनिंग है क्या। सबसे पहले तो कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कंपनी ने इस नया चीज पे फोकस किया, नया पोर्टफोलियो पे फोकस किया, जिसपे हम लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि डाटा माइनिंग अभी तक हम लोग सुने थे बहुत सारे, हम उससे पहले ध्यान भी नहीं दिए थे कि हम लोगों का पोर्टफोलियो भी बन सकता है, यानी इनसे हम कुछ इनकम भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनियां हैं जो डाटा माइनिंग का हेल्प लेकर के अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं, अच्छा खासा अर्निंग भी किए हैं। लेकिन हम लोगों को उसमें क्या, आज तक कुछ ऐसा ना तो बेनिफिट मिला ना तो प्रॉफिट मिला, हम लोगों के लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस कंपनी के माध्यम से हम लोगों का, यानी एपीआई के माध्यम से हम लोगों को इतने बड़े अपॉर्चुनिटी का लाभ लेने का मौका जो मिल रहा है, ये काफी काबिलियत तारीफ है, सराहनीय है, इसका लाभ लेना चाहिए। कैसे समय के अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए, जिस तरीके से समय बढ़ रहा है, उस समय के अनुसार हम लोग अगर कंटिन्यू काम करते रहेंगे और नए नए टेक्नोलॉजी को लेकर के काम करते रहेंगे, तो हम लोग भी एक बढ़ते दौर पे अग्रसर रहेंगे। तो यही बढ़ते हुए अग्रसर दौर पे, जैसे हम लोग काम तो कर सकते हैं, एक आदमी 24 घंटा ही उसमें जितना मर्जी है दे सकते हैं, बाकी सोने का भी समय होता है। लेकिन डिजिटल डबल और डाटा माइनिंग, ये ऐसे सिस्टम दोनों रहेंगे। सबसे पहले लेकिन हम बताना चाहेंगे डाटा माइनिंग के बारे में। ये डाटा माइनिंग, माइनिंग का मतलब है खुदाई करना, मतलब खुदाई करके निकालना, नाम से ही काफी मतलब क्लियर हो जा रहा है। तो डाटा का खुदाई करना, इस तरीके से मतलब इसको समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास एक एग्जांपल से समझते हैं, डाटा माइनिंग कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे आपके पास 1000 लोगों का नंबर है मोबाइल में, तो कहीं ना कहीं सामने इसी का एक कोई यूनिक नंबर में सेट कर दिए, जैसे एम लिख करके बाद में मनोज कुमार, एम लिख करके सरोज कुमार, एम लिख करके, इस तरीके से
तो लाखों लोगों का कर सकते हैं। तो उसमें केवल आप एम डाल के बाद में मतलब केवल एम भी डालेंगे तो सबका एक साथ लाइन से आ जाएगा। तो मतलब कम समय पे आपको ज्यादा से ज्यादा तक मतलब उसकी जानकारी मिल जाएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस जानकारी को भी पहुंचा सकते हैं। तो डाटा माइनिंग भी इसी तरीके से मतलब रहेगा, और यही डाटा माइनिंग है कि आपका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचा पाएंगे और डाटा माइनिंग के जरिए, और साथ में सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है प्रवीण जी। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी अच्छा आपने कम शब्दों में बहुत अच्छे अपने हिंदी में बताया कि डेटा माइनिंग बेसिकली क्या है। जो अच्छा आपने अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर हमें किसी का नंबर खोजना होता है तो हमें पूरा नाम डालना पड़ता है, लेकिन अगर हम उसमें अगर एक प्रीफिक्स कोड ऐड कर दें, प्रीफिक्स कोड जिसको हम बोलते हैं कि पहले जो नंबर कोड ऐड होता है कि सपोज हमारी कंपनी है, आज हमारी कंपनी, हमारे पास लाखों लोग हैं, मुझे फोन करते हैं, आप ध्रुव सर के पास कॉल आती है, तो उसके आगे सर अगर न्यू लिख दें, CRU लिख दें, तो जब भी वो न्यू या CRU टाइप करेंगे पूरा डेटा अपने आप खुल के आ जाएगा, भले वो अल्फाबेटिकली ऊपर नीचे हो। बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया, और ये एग्जांपल वाकई में अभी तक हम 2 सेशन कर चुके हैं, किसी ने इतना अच्छा एग्जांपल नहीं दिया कि इतने अच्छे से हम उसको खनन कर सकते हैं डेटा का। आखिर तजुर्बा जो होता है वो टेक्निकल इंजीनियर के पास ही होता है, ये मैं जान गया आज मैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू ध्रुव सर। मैं आना चाहूंगा हमारे जितनी जबरदस्त जबर सिंह जी के पास। सर अपना माइक ऑन कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। सर डेटा माइनिंग बारे में ध्रुव सर ने बताया हमको। अब सेकंड टॉपिक हमारा रह जाता है डिजिटल डबल, जो ये भी एक अजीब चिड़िया का नाम है, डिजिटल डबल। तो काफी लोग पूछते हैं सर ये डिजिटल डबल क्या है, तो सर थोड़ा कम शब्दों में अच्छे से जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा बताइए कि डिजिटल डबल बेसिकली है क्या। बहुत अच्छा आपने पूछा, और मैं अपने ऑडियंस को बताना भी चाहूंगा कि डिजिटल डबल, जैसे कि ध्रुव सर ने डेटा माइनिंग के बारे में बहुत अच्छा जो है बताया, धन्यवाद इसके लिए। काफी अच्छा अनुभव उन्होंने प्राप्त किया। और प्रवीण जी आपने काफी अच्छे सेशन किए, तो आपके पास ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं बहुत अच्छे, आप भी ढूंढ ढूंढ के ला रहे हो। आपने जो डिजिटल डबल का मेरे से जो पूछा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं दिन में, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हम दिन में, अपना माइक ऑन कीजिए, मैं दिन में कितने घंटे वर्क कर सकता हूँ? हमारे मैं पास आपसे, टोटल समय 24 घंटे होता है, तो अब अगर 8 घंटे 7 घंटे सोएंगे, चलिए आगे 4 घंटे सोते हैं, तब भी 20 घंटे मैक्सिमम हम काम कर सकते हैं मैक्सिमम। क्या 20 घंटे हम वर्क कर सकते हैं सर? नहीं ना। पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। इसलिए डेटा जो डिजिटल डबल हमारा है वो क्या करेगा, अब आपको हर जगह की घड़ियों पे नजर आप रखेंगे, और जहां भी आपको मैसेज करना है, जो भी आपके दोस्त हैं, आपने क्या करना है, गुड मॉर्निंग लगा के रख देना है। और हमारी जो कॉपी होगी, यानी कि जबर सिंह, जिद्दी जबर सिंह, मुझे पता है कि कोई दिन में सो रहा है, मेरा फोन नहीं उठाया, मॉर्निंग में किस समय जगेगा उस समय फोन उठाएगा, खाना किस समय खाएगा उस समय उठाएगा, ये पूरा का पूरा हम ने हमारे जो डिजिटल डबल करेगा। कैसे करेगा? यानी कि हमने उस पर टाइमिंग सेट करनी है, और उस टाइमिंग के अनुसार ही हमने वहां पे जाके मैसेज छोड़ देना है। अब ये जो इतना इतना हमारे पास वर्किंग का लोड होता है कि हम 8, मान ले हमने सवेरे 9 बजे हम निकले, रेडी हुए, उसके बाद हम ड्यूटी चले गए, उसके बाद हमने क्या करा, 7 बजे लौट के आते हैं, तो इस दौरान क्या होगा कि हमारा जो सोशल साइड है, सोशल नेटवर्किंग, जो भी हमारे जो जैसे मान लेते यूट्यूब है, गूगल है, एंड फेसबुक है, व्हाट्सएप, फलाना ढिकना, जो जितने भी हमारे सोशल साइड के सॉफ्टवेयर हैं, इन पे हम एक्टिव नहीं रह पाते। अब जब एक्टिव नहीं रह पाते तो वो लोग हमें भेजते हैं, हेलो सर आप कैसे हो, हेलो सर आप क्या कर रहे हैं, हेलो सर आप क्या, तो हमने जब जवाब नहीं दिया तो वो क्या होता है, वो व्यक्ति हमारा डीएक्टिव हो गया, यानी कि वो हमसे दोबारा कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उसका हमने पूरे दिन में 8 घंटे में हमने उसको रिप्लाई नहीं दिया। तो इसका मतलब वो हमें समझ चुका कि ये एक एम्प्लॉय है, ये एक एम्प्लॉय है, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है। अगर एम्प्लॉय भी है तो इतना एम्प्लॉय अच्छा है, हार्ड वर्क एम्प्लॉय है, यानी इसके पास फोन चलाने का समय नहीं है, तो ये हमें समय नहीं दे पाएगा, ये मेरे बिजनेस को नहीं समझ पाएगा। तो दोनों तरह से तालमेल बैठाने के लिए, जिस समय आप हार्ड वर्किंग कर रहे होंगे, जिस समय, उस समय हमारा जो डाटा, जो डिजिटल डबल का जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जिसने रूप आपका ले लिया, यानी प्रवीण जी अभी हमारे साथ मीटिंग कर रहे हैं और मैं प्रवीण जी के साथ, लेकिन ध्रुव जी आपको मैसेज कर रहे हैं, आपको जवाब नहीं देना रहा क्योंकि आप बिजी है, सॉफ्टवेयर कौन से हॉट सीट पे बिजी है। तो वहां पे जवाब कौन दे रहा है? वहां पे जवाब दे रहा है मेरा जो है
आर्टिफिशियल, जैसे मान लिया आर्टिफिशियल हमारे प्रवीण जी तैयार हो गए, आर्टिफिशियल मैं तैयार हो गया, ध्रुव जी हो गए, तो ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, और कनेक्ट होकर आदान प्रदान चल रहा, और एक मुहिम ऐसी होती है, एक ऐसी निर्णायक भूमि पे आ जाएंगे, उस समय हमारा डेटा जो डबल है आपके पास मैसेज देगा कि अब आप इनसे बात कीजिए। डिजिटल लेवल हमारा बहुत ही अच्छा, मतलब जो हमारा रूप करे, क्योंकि आज की जिंदगी में आप एक चीज और देख रहे होंगे, बच्चे सुबह उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मौका मिलता है तो वो फोन पे आ जाते हैं, कोई गेम खेला, कोई कुछ खेला, लेकिन पापा को नमस्ते, पापा को गुड मॉर्निंग या कोई भी वर्किंग पे ध्यान नहीं दे पा रहे। क्या है कि वो मोबाइल से ही गुड मॉर्निंग बोल देंगे, ठीक है पापा, ओके आप जाओ। तो अब क्या है, हमारा जो डिजिटल डबल है वो रोल सारे अदा करेगा, मम्मी पापा भी बनेगा, बच्चा भी बनेगा, यानी बच्चों से प्यार भी करेगा, बच्चे किस समय क्या चीज मांग रहे हैं वो हमारा डिजिटल डबल पूरा करेगा। डिजिटल डबल हमारे लिए ऐसे मान के चलो कि हमारे बिजनेस को 4 चांद लगाने वाला है, जिनसे हम बात नहीं कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में हमारा डिजिटल डबल बात करेगा, हमारे लिए करेगा। इससे क्या होगा कि जैसे हमारे ध्रुव सर ने बताया, डेटा माइनिंग, यानी कनेक्टिविटी वहां सीधी बैठेगी जाके पैसे के लिए, हमारे लिए पैसे का काम होगा, हमारे लिए इनकम आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि जिनके पास लोग ज्यादा होते हैं उन्हीं के पास इनकम ज्यादा होती है, ये तो बात आप मानते हैं। और समय 24 घंटे ही सबके पास है, समय 24 घंटे ही सबके पास है। 1 घंटा अगर आपने नहाने खाने में लगा दिया, 1 घंटा आपने पेपर टीवी और यानी गपशप मारने में लगा दिया, बाकी 8 घंटे आपने सोने में लगा दिए, 8 घंटे आपने लगा दिए किसमें? वर्किंग में। 8 दूनी 16, 18 घंटे बचते हैं 4, सॉफ्टवेयर हैं 20, किस किस पे करेंगे आप काम? अगर हमारे डिजिटल डबल पे आप आ जाएंगे, आपने लाइसेंस ले लिया, तो आपको क्या होगा? आपको होगा कि ये सारी जो भी आपके सॉफ्टवेयर है इन पर टोटल एक्टिविटी आपकी हो जाएगी, और हर सॉफ्टवेयर से अगर 10-10 लोगों को भी हमारा डिजिटल डबल आपके लिए लाता है, तो आप समझते हैं आपका जो है बिजनेस कहां पे कहां जाने वाला है। तो ये थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताया हूं, धन्यवाद इसके लिए। आपने जो मेरे से पूछा, मेरे ख्याल से मैंने ऑडियंस को जवाब देने में अपनी पूरी जो नॉलेज थी मैंने दी है। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल, काफी अच्छा बताया आपने, काफी अच्छा बताया। जिसके पास पब्लिक ज्यादा है उसके पास ज्यादा इनकम आती है, और ज्यादा पब्लिक होने मतलब ज्यादा जिम्मेदारी होना, और हम एक इंसान होकर के हम उस चीज को टैकल नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। फेसबुक पे जो व्यूअर्स आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, काफी अच्छा दोनों लोगों ने आंसर दिया है। अब अपने जो भी आपकी आपकी प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है, वो आप फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा रहा। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ वाकई में आप लाभदायक है, जो आंसर आपको मिल रहे हैं प्रॉफिटेबल है, तो उसको जरूर शेयर करिए अपने अपनी टीम के साथ, ताकि वो लोग इसको देख सकें बाद में। तो जितना ज्यादा इस नॉलेज को लोगों तक फैलाएंगे, बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी प्रगति होगी, हमारी कम्युनिटी की प्रगति होगी। चलिए वापस आना चाहूंगा हमारे ध्रुव सर के पास। तो सर, मैं यहाँ पर, ये हमारा कोई फास्ट वो सेशन तो नहीं है फास्ट एंड फ्यूरियस की मैं पूछूं आपसे? ये तो नहीं पूछूंगा कि भाई शादी कब करेंगे आप, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा जो टॉपिक हमारा आज का है। तो सर, पहली बात तो सर ये बताइए कि ये जो हमारा डेटा माइनिंग है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया आपने, लेकिन ये हमारे ग्राउंड लेवल धरातल पर पब्लिकली कैसे काम करेगा? मतलब जो धरातल पर बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, सपोज अभी मैं एक एजेंट हूँ, मैं एक एजेंट रैंक पर हूँ, और मेरे पास मैंने बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी टीम के लिए, मैं टीम बनाना चाहता हूँ, इनकम मुझे रैंक अचीव करना है, तो ग्राउंड लेवल पर मेरे लिए कैसे काम करेगा ये डेटा माइनिंग? ओके, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो समझाना चाहूँगा कि डाटा, जैसे कोई भी चीज़ हम लोगों के स्टोर होता है, वो हम लोगों का सर्वर में होता है। जिससे हम लोग नया कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो सर्वर में जाके स्टोर होता है और वहाँ से आके निकलता है। तो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले जैसे यूजर, हम लोग क्या है, यूजर हैं, और हम लोग कोई भी जैसे कंप्यूटर से, मोबाइल से किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं सर्च इंजन में, जैसे ब्राउजर के माध्यम से। ब्राउजर अलग अलग हो सकते हैं, गूगल का, इसका मतलब गूगल क्रोम ज़्यादा करके हम लोग यूज करते हैं, मोजिला का है, और भी बहुत सारे हैं। और हम लोग सर्च इंजन में सर्च करते हैं, जैसे गूगल का सर्च इंजन बेटर है, बाकी भी और बहुत सारे हैं। और हम लोगों का डाटा स्टोर होता है जहाँ पे मतलब हजारों बड़े बड़े मतलब हॉल जैसा बना रहता है, वहाँ पे उस पे स्टोर होता है सर्वर में जा करके, और जैसा गूगल के पास उस तरीके से स्टोर करके रखा हुआ है, तो वहीं ये डाटा स्टोर हो जाता है। और वहीं से हम लोग कोई भी चीज को निकालना होता है, समझ लीजिए। तो हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि ताकि वहां से हमारा जो डाटा सेव हो रहे और वो डाटा दोबारा निकल जाए कुछ जब हमको जरूरत पड़े। अब जब जरूरत रहेगा तब हम निकालेंगे, तो उसमें हम कई चीजों को निकाल सकते हैं।
जैसे हम लोग डाटा कोई भी रहेगा उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे, उसको निकाल सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को कई चीजों में एरर आ जाता है, कमियां आ जाता है, तो उस चीज को भी डाटा माइनिंग के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। ये उसके कार्य रहेंगे, उसको निकाल करके हम लोग गलतियां को पकड़ सकते हैं, किस तरीके से रहेंगे। साथ में जैसे वेरिएबल रहते हैं, जैसे रिलेशनशिप उस तरीके से डाटा में, तो उसको ढूंढने में, उसका आकलन करने में, इस तरीके से वो काम करता है। कोई भी जैसे प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी, हमारा प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से है, हम सेलिंग कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो हमको उसमें एनालिसिस करना रहेगा कि हमारा ग्रो हो रहा है कि नहीं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, हमारा रेवेन्यू कितना हो रहा है, हम कहाँ पे क्या कमी कर रहे हैं। तो ये डाटा वहाँ पे माइनिंग के माध्यम से हम लोग उसका आकलन कर पाएंगे कि हम लोगों को किस तरीके से उतार चढ़ाव हो रहा है, कहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो अगर एक एक करके अगर लोगों से पूछताछ करने में जाएंगे तो काफी लोग, कस्टमर दूर दूर से आते हैं, सबसे पूछने में समय लग जाएगा। तो उस चीज को फीडबैक और हर चीज को करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से हेल्प लेंगे। ऑलरेडी लोग उसमें अपना खरीदी बिक्री जो भी करेंगे, तो वहां से हम लोगों को डाटा कलेक्ट करके एनालिसिस देगा, तो उसमें हम लोगों को सुविधा रहेगा। ये भी इसके कार्य रहेंगे। साथ में जैसे हम लोगों को टीम वर्क में, जैसे ग्रुप का स्ट्रक्चर का उसमें सिस्टम रहेगा, तो उसमें अच्छे से आप अपना स्ट्रक्चर को हैंडल कर पाएंगे, देख पाएंगे, उसका एनालिसिस कर पाएंगे, हमको कहाँ पे काम करना है, कौन से स्ट्रक्चर में ध्यान ज्यादा देना चाहिए। तो डाटा माइनिंग के तहत ही उसका भी काम रहेगा। नए लोगों को किस तरीके से जुड़ना है, जैसे इसका डाटा माइनिंग के भी कार्य होता है। जैसे मेल में, जैसे मेल किसी को भेजते हैं, बहुत सारा मेल, हजारों लाखों मेल भेजना है, तो कुछ मेल क्लासिफिकेशन हो जाता है, कुछ मेल स्पैम में चला जाता है, कुछ इनबॉक्स में जाता है। तो इसका भी काम डाटा माइनिंग का ही होता है। डाटा माइनिंग के जरिए अब लाखों लोगों तक मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं, और भी अलग अलग सोशल मीडिया है उसके माध्यम से भी भेजने का रहता है। तो वो सब स्टोर रहता है डाटा सब सर्वर में। सर्वर डाटा फिर जब जरूरत आपको रहेगा, डाटा माइनिंग के तहत आप उसको भेज पाएंगे। तो ये भी इसके काम रहेंगे। तो इसमें एरर पकड़ने में भी बहुत आसानी रहता है, कोई गलती होता है तो उसका करने में रहता है। और टीम के लिए मतलब बहुत सारा लाभप्रद साबित होगा। जैसे कि हम लोगों का से इसमें जुड़ा हुआ डिजिटल डबल रहेगा, उसके माध्यम से ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचेंगे, तो कितने लोगों तक हम लोग पहुंचे और क्या क्या हम लोगों का मतलब उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं, और सब चीज का एनालिसिस मतलब इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो सबके लिए काफी कारगर साबित होगा। और हो सकता है कि बहुत लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, ज्यादा लाभ ना ले पाए, लेकिन कोई भी इसका लाभ लेंगे। जैसे जो जानकार हैं वो तो लाभ लेंगे, जैसे मैं तो लाभ लूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो जिनको लाभ लेना है वो तो लेगा। तो लाभ लेगा तो ये हम लोग का पोर्टफोलियो है। जो नहीं लाभ लेगा लेकिन केवल इसमें जुड़ा हुआ है, तो उसका भी बेनिफिट उसको मिलेगा। सबसे फायदा ये भी है कि जैसे जो लाभ ले रहा है, और कुछ लोग केवल इसमें पार्टिसिपेट हो गए हैं, लेकिन एक पोर्टफोलियो तो बन गया है आपका। उस पोर्टफोलियो के जरिए आपका इसमें क्रिएट हो रहा है, रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, उस रेवेन्यू का आप भी कहना चाहिए बेनिफिट के हकदार हैं। ये बोल सकते हैं जैसे सफल लोगों के भीड़ में आप, सफल व्यक्ति की भीड़ में आप शामिल हो जाइए, धक्का मार के लोग सफल करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी आप अगर शामिल रहेंगे तो सबका बेनिफिट होगा। तो आपका भी पोर्टफोलियो में बनते रहेगा, आपका भी बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल, वेरी गुड सर, काफी अच्छा बताया। अगर जो लोग यूज नहीं भी कर रहे हैं, जो तभी नहीं समझ पा रहे हैं, बाद में समझेंगे, बट फिर भी पोर्टफोलियो के हिसाब से तुम्हारी कंपनी ग्रो हो रहा है, तो हमारी कम्युनिटी ग्रो होगा, तो हम भी ग्रो करेंगे। काफी अच्छा बताया आपने। सेम यही क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा डिजिटल लेवल के बारे में, जो हमारे जबर सर बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि सीक्वेंस ऐसा बन जाता है कि एक आदमी को एक बार चुप होना पड़ता है, और जबर सर चुप होने वालों से नहीं है, बट फिर भी कैसे चुप बैठे हैं आज वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जबर सर, यही प्रश्न आपसे है कि ये कैसे काम करेगा, मतलब इसकी वर्किंग क्या है। अगर बात करें तो वर्किंग ग्राउंड लेवल पर, अगर डिजिटल लेवल आपका टॉपिक है, तो मैं जैसा भी एग्जांपल दिया, मैं एजेंट हूँ और मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, अगर मैं इसको ले लूं तो ये कैसे मेरे लिए काम करेगा? नहीं, ये आपके लिए ऐसे अभी नहीं, पहले आपको करना क्या है। बहुत अच्छा आपने पूछा, और काफी लोग ऐसी गलतियां करने का विचार भी कर रहे होंगे। मैं उन्हें रोकना चाहूंगा इस जगह पे कि वो इस तरीके की गलतियां ना करें। पहले इसको समझें, ऐसे नहीं, पहले इसे समझें। हमारे जितने भी इंटरनेशनल वेबिनार्स हो रहे हैं, हमारे एजुकेशन प्रोग्राम जो हो रहे हैं, तो डिजिटल डबल कैसे काम करेगा, हमारे लिए कैसे काम करेगा, यही क्वेश्चन है आपका।
ओके, जी बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पर हमारे लिए कैसे ये हमारे ग्राउंड हमारे लेवल लिए पे। उपयोगी है। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि सबसे पहले कैसे काम करेगा, तो जो लोग अभी फेसबुक पे जिन्होंने अपना अकाउंट बनाया है और उन्होंने अपनी पेज नहीं बनाया है, तो सबसे पहले अकाउंट बनाना एक अलग बात है और पेज की वैल्यू अलग है। जब तक आप पेज नहीं बनाओगे, पेज से ही वो कनेक्ट होती है सारी चीजें। मैंने ये एनालिसिस किए हैं ये चीजें। मैंने जब से पेज बनाया है तो ऑटोमेटिक मुझे जो भी जिसपे सॉफ्टवेयर पे जा रहा हूँ, चाहे ट्विटर पे जा रहा हूँ, चाहे इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ, चाहे मैं जो है इन पे जा रहा हूँ, मतलब जो भी जा रहा हूँ मुझे फटाफट मुझे परमिशन मिलती चली जाए, जो अकाउंट वेरीफाई हो जाते हैं। अदर जब तक पेज नहीं बनाता उस समय तक नहीं। तो मैं पहले तो ये कहूंगा कि जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने अपना अभी फेसबुक अकाउंट नहीं बनाया या अकाउंट बना लिया है, तो वो पहले सबसे पहले अपना पेज बनाए। पेज एक उनकी पहचान होती है, वहां पे उनकी पूरी डिटेल होती है। उसके बाद डेटा जो हमारा जो डिजिटल डबल है वो उसको समझें। डिजिटल डबल हमारा काम कैसे करेगा, आपको एक साथ ये सारी चीजें नहीं करनी, पहले इसको समझना पड़ेगा। उसके बाद हमें सारे सॉफ्टवेयरों पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के साथ साथ फिर हमारे डिजिटल डबल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप इसको लेना। मैं यहाँ पे सिर्फ संक्षेप में आपको ये बताऊंगा, कोई भी जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। तो सर कल इसकी मतलब अब जब भी इसकी लॉन्चिंग होगी, जब भी आएगा, तो क्या अभी तुरंत ना ले इसको हम लोग? सर यहाँ दो हमें आप जो है कंफ्यूज ना करें प्रवीण जी। अभी आप समझ रहे डिजिटल डबल हमारा लॉन्च नहीं हो रहा है, हमारा लॉन्च हो रहा है डेटा माइनिंग पहले। डिजिटल डबल हमारा 15 दिन के बाद आएगा। पहले हम डेटा माइनिंग को लेके आ रहे हैं और डेटा माइनिंग वही हम बता रहे हैं, गलती ना करें। हमारे आपने हमसे ओपन करा ली बात, हम ओपन नहीं कर रहे थे, आपने हमसे ओपन कराई। हम ये कह रहे हैं कि दोनों सॉफ्टवेयरों में हमारा जो अंतर है उससे पहले समझें। हमारे जो साथी हैं वो गलती करेंगे, इसलिए हम ओपन कह रहे हैं कि जल्दीबाजी ना करें। कल हमारा लॉन्चिंग हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो लोग सलाहकार हैं, जो लोग हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो लोग हमारे मैनेजर हैं, टॉप मैनेजर हैं, अन्य हमारा पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर्स है उसमें जो लोग हैं जो इस चीज को पूरी तरह से समझ रहे हैं, हमारे कम्युनिटी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, पूरी वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये पहले वो लोग ले लेंगे। उसके बाद फिर हमारी ट्रेनिंग्स होंगी, उसके बाद ही आप लोग लें। कहीं आप ये ना कहने लग जाएं कि सर हमें तो कुछ पता नहीं, हमारे सीनियर ने बोल दिया, तो वहां पे आप मिस्टेक करेंगे। क्योंकि आपको इस डिजिटल डबल को समझना बहुत जरूरी है। और कैसे समझोगे, अभी तक जब तक आपने अपने आप को ही नहीं समझा है तो डिजिटल डबल को कैसे समझोगे। समझने की बात यह है कि आपको अगर बोला जाए कि सर अपनी जब से आप पैदा हुए हो और जब से आपने होश संभाला तब से अब तक की कहानी बता डालो, तो उसमें काफी भूल जाओगे। डिजिटल डबल हमारा भी ऐसे ही है, आपको अपनी कहानी पूरी बतानी पड़ेगी, तभी वो आपके प्रतिबिंब को ले पाएगा, तभी वो आपको स्कैन कर पाएगा, तभी वो आपके लिए काम कर पाएगा सर। और बहुत कुछ है, यानी जैसे अभी आप देख रहे हो वीआईपी। हाँ एक चीज और है, मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगा, जो भी हमारे साथी वीआईपी क्लब के मेंबर होंगे, ये सुविधा उन्हीं को प्राप्त होगी। थैंक यू। वेरी गुड सर, वेरी गुड, काफी सही बोला आपने। और ये जो समझाया आपने प्रोसेस, इसको कैसे काम करना है ग्राउंड लेवल पे, उनको बेनिफिट क्या निकल के आएगा, काफी हद तक लोगों को समझ में आया होगा और लोग अपने कमेंट को सुझाव को अपने देंगे भी। और मैं दोबारा बात करना चाहूंगा ध्रुव सर से इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कि सर क्या है डेटा माइनिंग डिजिटल लेवल, आप दोनों लोगों ने बताया कैसे काम करेगा हमारे मतलब ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे छोटे लोगों के लिए जैसे जो बिल्कुल जानकारी नहीं है कैसे काम करेगा, आपने वो बताया। लेकिन सर ये फायदेमंद है क्या, प्रॉफिटेबल है क्या? क्योंकि आती बहुत चीजें मार्केट में, हम लोग बहुत कुछ करते हैं बट हम अपने अज्ञानता वजह से या नहीं समझ पाते हैं, हम तुरंत उसको, जैसे वीआईपी क्लब था, अब वीआईपी क्लब हॉटसीट में हम लोगों ने सबको आराम से पूरा डिटेल में बताया था, लोग नहीं समझे थे, उनको लगा कि हम वीआईपी क्लब लेंगे तो हमको एक्स्ट्रा इनकम आएगी, समझे नहीं उस चीज को कैसे आएगी। तो इसमें भी वो गलती ना करें, इसमें लोग पूछते प्रॉफिट है कि नहीं है, तो सर समझाइए, अब बताइए ध्रुव सर कि प्रॉफिट कैसे निकल के इसका आएगा लोगों के लिए। इसमें देखिए डायरेक्टली अगर प्रॉफिट सोचेंगे तो डायरेक्टली नहीं है, प्रॉफिट आदमी को मिलना चाहिए, इनडायरेक्टली भी मिले। जैसे इसके माध्यम से
आप अगर अच्छा डिजिटल डबल और डाटा माइनिंग के माध्यम से अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा कर लेते हैं, जब स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो पैसे की तो बारिश ऐसे ही होगा, तो बात की बात है। तो डायरेक्टली इसमें उस तरीके से इनकम नहीं आएगा, तो आपको स्ट्रक्चर बड़ा करने में हेल्प करेगा। आप डाटा माइनिंग का हेल्प, आपको डिजिटल डबल के हेल्प से डाटा माइनिंग का यूज करते हुए आप स्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जहां आप नहीं जा सकते, वैसे लोगों को दे पाएंगे जिनकी इस तरीके से मतलब आगे बढ़ने की जिनको चाहत है, वो आगे करना चाहते हैं, तो वैसे तक ये पहुंच पाएंगे आप, जरूरतमंदों तक पहुंच पाएंगे और आपके काम को वो आसान कर देंगे। जैसे बोला जाता है कि आपके पास जिस चीज का कमी है वैसे लोगों के साथ आप रहिए, आप वैसे ही कहना चाहिए कि आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे आपके पास कार नहीं है, आप कार वाले लोगों के साथ रहिए, ऑटोमेटिक आपका कार का समस्या खत्म हो जाएगा। पैसे की ज्यादा समस्या है, पैसे वाले के साथ रहिए, कुछ हेल्प आपका पैसे को होगा। उसी तरीके से मतलब इसमें क्या होगा कि जो जानकार लोगों तक आपको जरूरत, स्ट्रक्चर कब बढ़ेगा जब आपका अच्छे से जानकार लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। तो इसके माध्यम से आप ऐसे लोगों, अनुभवी लोगों तक पहुंचा सकते हैं स्ट्रक्चर में, जो काफी अनुभवी होंगे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, पूरे टीम बढ़ाने के माध्यम से और भी। तो उन लोग क्या करेंगे, आपके स्ट्रक्चर को कहां से कहां पहुंचा देंगे बहुत ही कम समय में। तो ये काफी हेल्पफुल वहां पे होगा डाटा माइनिंग के माध्यम से। और डाटा माइनिंग के माध्यम से और भी बहुत सारे फायदे आने वाले फ्यूचर में होगा। मेन तो प्रैक्टिकली जब आएगा उसका उपयोग करेंगे तभी जाके अच्छे से अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि पहले से अभी किस तरीके से कार्य करेगा अभी पूरा आकलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो किस तरीके से फायदे हैं उस चीज को बस बता रहे हैं। और बहुत सारा चीज इसमें रहेगा कि हम लोगों को काम को बढ़ाएगा, और इसका डाटा माइनिंग के कई जगह पे यूज होता है। तो इस तरीके से हम लोगों का कहीं पे कहना चाहिए टीम ग्रोथ करने में और भी बहुत सारी चीजों में इसका ग्रोथ होता है। इसका अलग अलग कई डिपार्टमेंट में भी यूज लोग करते हैं, जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में ज्यादा यूज करते हैं, जैसे रिस्क फैक्टर कितना हो रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं है, उस चीज को भी अच्छे से देख करके हैंडल करते हैं लोग, और डाटा माइनिंग के माध्यम से उसका प्रॉफिट लेते हैं। जैसे फ्रॉड होने का चांसेस रहता है, तो डाटा माइनिंग के माध्यम से वहाँ पे पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, तो उसका आकलन कर पाते हैं। उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है, डाटा माइनिंग का इसका भी फायदा होता है। जैसे प्रोडक्ट के एनालिसिस में, उसका गुणवत्ता में किस तरीके से हमका उसका मतलब सप्लाई चेन में किस तरीके से सप्लाई हो रहा है, उसका बेनिफिट किस तरीके से होगा, और सारे चीज़ें में इसका उपयोग होता है। तो आने वाले चीज़ों में जहाँ जहाँ उपयोग होगा उसका भी बेनिफिट सबको मिलेगा, क्योंकि हम लोग सब एक पोर्टफोलियो के कहना चाहिए कि साथ हैं, तो पोर्टफोलियो बन रहा है, तो सबके लिए काफी फायदेमंद होगा आने वाले समय में। थैंक यू। और जैसे कि अभी जबर सर ने बताया कि लॉन्चिंग पहले डेटा माइनिंग का होगा, तो मैं अब अपने सारे प्रश्नों को आपकी तरफ लेके आता हूँ, सारे बम आपको मारूंगा मैं, क्योंकि अब जब जो लिखी लेटेस्ट है पहले मैं वो चीज बताना चाहूंगा लोगों को। जबर सर को थोड़ा मैं आराम करने दूंगा क्योंकि इनके पास बाद में आऊंगा, क्योंकि लोग जानना वो चाहते हैं जो पहले होने वाला है। तो सर सबसे पहली बात कि आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छा काम करेगा हमारा डेटा माइनिंग, कैसे खनन करते हैं पूरा बताया आपने, क्या यूजफुल है। लेकिन सर क्या कंपनी हमें समय समय पर इसके बारे में बताएगी कैसे हमें इसको उपयोग करना है? क्योंकि कोई वेबिनार के माध्यम से या कोई ऐसे लाइव सेशन के माध्यम से या काउंसिल मेंबर अपनी जिम्मेदारी लेकर के हर अपनी टीम को अपने क्षेत्र, अपने एरिया को, अपने भाषा में कुछ ऐसा सेशन करेंगे जिसमें हम कैसे उन प्रैक्टिकल यूज करना है बताने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल मैक्सिमम लोगों में जाएगा, क्योंकि सही बात है कि सबको नए नए चीज़ों को इस्तेमाल करना, किस तरीके से काम करना है, कैसे पहुंचना है, अगर सबको पता ही होता तो हर किसी के पास आज 2-4 लाख का स्ट्रक्चर होता। तो इसी चीज़ को सीखना है, सीखने के लिए कंपनी भी अपने स्तर से काफ़ी मतलब प्रयास करेगी भी, और हम लोग भी जितना बनेगा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग इस्तेमाल अगर करेंगे तो उस चीज़ को आप लोगों तक भी शेयर करेंगे, क्योंकि उसमें सबका बेनिफिट रहेगा, सबके लिए उपयोगी साबित होगा। तो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे, और एक दूसरे के साथ न्यू सभी फैमिली हैं, तो अगर मैं जिस चीज़ को जानूंगा तो आप लोगों तक जरूर शेयर करूंगा। हमारे बीच में ऐसे ऐसे भी अनुभवी हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में जो काफ़ी अनुभव रखते हैं, उनके माध्यम से
आप लोगों को वेबिनार कराया जाएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से उसकी जानकारी हो, और जानकारी लेकर के आप भी अग्रसर होइए। जिस तरीके से दुनिया चल रहा है उस दुनिया में शामिल होकर के वैसे लोगों तक पहुंचिए जहां तक आपको अच्छे स्ट्रक्चर बढ़ाने के वैसे लोगों की तलाश हो। तो वहां तक अगर पहुंच जाएंगे वैसे लोगों तक, तो आपके स्ट्रक्चर काफी ग्रो करेगा। जैसा कि कंपनी का विजन है कि हम पूरे आबादी का 15% लोगों तक पहुंचना है, तो कम समय पे कैसे पहुंचा जाए, उसी का एक बोल सकते हैं काफी उपयोगी साबित होगा। क्योंकि अब तो जिस तरीके से वायरस का प्रकोप है उसके माध्यम से तो अब जा करके मिल पाना, लोगों तक फेस टू फेस कर पाना काफी मुश्किल साबित होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग टेक्नोलॉजी का ही यूज करके उन तक पहुंच पाएंगे। अगर हम लोग इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का नहीं करेंगे, सोचेंगे कि जब सारी समस्या वायरस खत्म हो जाए तब तक इंतजार में बैठे रहें, इसके बाद हम लोग उपयोग करें, तो हमको नहीं लगता है कि तब तक मतलब अच्छा रहेगा। क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कोई और भी करते रहते हैं, तो समय के अनुसार बदलाव होते रहता है। तो कंटिन्यू अगर न्यू के साथ में आप लोग रहेंगे तो आपको नया नया चीज़ों का, जिस चीज़ का अनुभव भी नहीं है वैसे वैसे चीज़ों का अनुभव भी होगा, उस चीज़ों को सीखने का भी अनुभव होगा। एक बार आप सीख जाएंगे तो फ्यूचर में उसका इस्तेमाल भी कई जगह पे होगा। तो बहुत सारे चीज़ों आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पोर्टफोलियो के बारे में सुने भी नहीं थे, लेकिन इसके माध्यम से, न्यू के माध्यम से पोर्टफोलियो के बारे में सुने और पोर्टफोलियो बना भी रहे हैं, और आज कई अलग अलग सेक्टर में भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो उसी तरीके से नया चीज़ सीखने को इसमें भी मिलेगा। वैसा ही एक डाटा माइनिंग का है नया चीज़, तो हम लोगों के लिए काफ़ी साबित होगा, और सब नए चीज़ों को कंपनी के माध्यम से सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो सर क्या इसका उपयोग हम अपनी हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर पाएंगे? जैसे अगर कोई डेटा माइनिंग का उपयोग हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपने अपने बिजनेस के लिए, जो हमारा जो अपना व्यवसाय उसमें भी कुछ कर पाएंगे इस मामले में? बिल्कुल बिल्कुल, अब इसी चीज़ का तो इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब तक आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर नहीं करेंगे तो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर पाएंगे। जो अभी लोगों को चाहिए कम समय पे, जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ को अगर चाहिए तो सबसे पहले लोग किसी चीज़ का जानकारी चाहते हैं तो गूगल में खोजना चाहते हैं सबसे पहले, इसके बाद यूट्यूब में खोजना चाहते हैं। अगर आपका जो भी चीज़ नया कोई भी आप कंपनी है आपका, उस कंपनी को आप ग्रो कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका सर्वर में ही लोड होगा हर चीज़। आप यूट्यूब में लोड कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट के बारे में, हो सकता है गूगल में वेबसाइट में लोड कर सकते हैं, तो जाके स्टोर होगा, वहाँ से आप उसको खनन करके निकालवा सकते हैं। मतलब दोबारा कोई सर्च करेगा आपको चीज़ को, तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूजर आ जाएंगे, तो उसका एनालिसिस आप कर पाएंगे, उसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो बहुत तरह से कारगर साबित होगा, मतलब सबके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आने वाले समय में इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा सबके लिए होगा। केवल जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक सब लोग केवल आधा से अधिक मुझे तो लगता है कि केवल टाइम पास और ऐसे ही अपनी कभी कभी मतलब अनावश्यक के लिए यूज कर देते हैं, और बाकी लोग ऐसे फ्रेंड बना करके कनेक्टिविटी बनाने के लिए करते हैं। और कुछ ही लोग हैं जो जिससे पैसे अर्निंग कर रहे हैं और उसको सही इस्तेमाल करके उसमें बेनिफिट ले रहे हैं। तो लेकिन इसमें रहेगा कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, उससे ज़्यादा अनावश्यक मतलब समय लॉस नहीं होगा। नए चीज़ों को सीखने में ही उपयोग होगा, और उसमें प्रॉफिट भी होगा कहीं ना कहीं नया चीज़ के लिए। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये सबके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सर जब आपने इतना कुछ बता दिया है, तो अब लास्ट क्वेश्चन हाथ ही निकले, पूछ बची है। पूछ क्या बची है सर, लॉन्च कब हो रहा है? जब इतना के इसके फायदे हैं तो लॉन्चिंग कब है इसकी? हाँ, शुरू में तो चर्चा हुआ ही था। ऐसे आपका अभी आज 14 हो ही गया, 15 को हो रहा है, 15 को लॉन्चिंग हो जाएगा डाटा माइनिंग का। और डिजिटल डबल का इसके बाद हफ्ते दिन यानी 15 दिन के बाद होने का है, उसका ऑफिशियल डेट आ जाएगा। तो अभी ये लॉन्चिंग हो जाएगा, और लॉन्चिंग होने के बाद हम लोग जैसे सोचते हैं कि कोई भी चीज़ लॉन्च हुआ तो तुरंत लेना चाहिए, लेकिन उनके लिए सलाह है कि डायरेक्टली आप तुरंत ना लें। अगर लेना भी है तो इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है उसके बारे में समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास अगर डिजिटल डबल और डाटा माइनिंग दोनों का अगर अच्छे से यूज करना है, तो आपके पास लिंक्डइन है तो उसका उपयोग करें, और पहले उसका खाता बनाएं, वेरिफिकेशन कराएं, सारा चीज़ प्रोसेस कंप्लीट करके रखें, क्योंकि सबसे पहले उसी से लिंक हो रहा है। इसके बाद और भी सोशल मीडिया में लिंक होगा समय दर समय, तो सबसे पहले उसमें बनाएं। और इसके बारे में और भी बहुत सारे हम लोग जानकारी देते रहेंगे। तो इस चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए, इसका सही उपयोग करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होगा।
वो लाइसेंस एक कंपनी के माध्यम से आप ले पाएंगे, कहना चाहिए कि तो लाइसेंस लेंगे, किसी तरीके से कोई पैकेज नहीं है, लाइसेंस लेंगे, उस लाइसेंस का इस्तेमाल आप करेंगे, मतलब आपका उसके माध्यम से बेनिफिट ले पाएंगे, लाइसेंस लेकर के उपयोग कर पाएंगे वर्ल्ड वाइड। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं आना चाहूंगा हमारे जबर सर के पास। तो जबर सर अपना माइक ऑन कर लीजिए। थैंक यू। सर जैसा कि आपने बताया था कि डिजिटल डबल क्या है, ये कैसे काम करता है, लेकिन सर ये हमारे लिए ग्राउंड लेवल पर, जैसे मैं हमेशा कुछ पूछता हूँ कि हमारे ग्राउंड लेवल पर, हमारे धरातल पर लोगों को बेनिफिट कैसे देके जाएगा, क्योंकि कई चीजें आती हैं वो जो हम सबके लिए बेहतर नहीं होता है, इसका प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा। जैसे डेटा माइनिंग के बारे में तो सर ने बोला कि एक ग्राउंड, एक छोटे से स्तर पर सबको चाहिए टीम बनाने के लिए, सबको चाहिए स्ट्रक्चर, सबको चाहिए इनकम, और कैसे हो पाएगा, लॉकडाउन में कोई बाहर जा नहीं पा रहा, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो चलो घर बैठे ऑनलाइन काम करके ही, हमको टेक्नोलॉजी का यूज करके ही वो चीज काम हो पाएगा। तो वैसे के डिजिटल डबल के बारे में बताइए कि इसका प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा हम लोग के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रवीण जी, डिजिटल डबल देखो बहुत ही हमारा ऐसा शानदार जो है, पहली बात हमारा जो सॉफ्टवेयर्स है, और इसको जो है इसके फायदे बहुत ही अच्छे हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हमारे पास दिन में बहुत कम समय बचा है, ठीक है ना। हम सेटिस्फाई नहीं है अपने वर्क से, हम सेटिस्फाई नहीं है अपनी इनकम से। अब हमारे को करना क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि हमें पहले तो हमें क्या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी सीखी है। यहां से शुरुआत होगी डिजिटल डबल की। जब तक आप सेल्फ अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक डिजिटल डबल आपके लिए काम नहीं करेगा, और डिजिटल डबल आपके लिए काम नहीं करेगा तो आपको इनकम कहां से होने वाली। मैं इनकम पे बात करता हूं। अब जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखोगे, यानी कि सभी सॉफ्टवेयर पे आप जा नहीं सकते, तो ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे आप, क्योंकि जो लोग सॉफ्टवेयर पे नहीं आज काम कर पा रहे, जो लोग अपना अकाउंट नहीं बना पा रहे, तो वो अर्निंग कहां कर पा रहे हैं। आज फेसबुक को ले लो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट तक रह गया, व्हाट्सएप को ले लो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट पे आ गया है। इसके अलावा क्या करते हो, उसमें हमारा नेट जाता है, हमारे लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भी तो डेटा ही इकट्ठा कर रहे हैं, हम उस डेटा को सामने लेके आ रहे हैं। जैसे अभी ध्रुव सर ने बोला डेटा खनन करना, यानी खुदाई करना, ये लोग अभी तक खुदाई करके ही तो पैसा कमाए हैं। गूगल पे जाके सर्च करो इस चीज को कि आज फेसबुक का कितने का चल रहा है, सिस्टम है क्या, सॉफ्टवेयर है, तो आखिर ये है क्या। इस चीज को हम आपकी जिंदगी में उतारना चाह रहे हैं कि भाई डिजिटल डबल ये आपके लिए कैसे इनकम करेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे जो ओपन हॉट सीट हो रही हैं, हमारे वेबिनार्स हो रहे हैं, इनमें आके आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। ये हो गई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। शिक्षा ले ली तो अब आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब आपको अकाउंट बनाने सभी जाके साइडों पे, अब आपने अपना पूरा अकाउंट जाके हमारे डिजिटल डबल पे जाके सबमिट करा देना है। अब ये सबमिट कैसे कराओगे, जब आपके पास एजुकेशन होगी तो ये वर्किंग करेगा आपके लिए, क्योंकि वहां पे आपको जैसे ही आप पूरे सॉफ्टवेयरों पे डाटा ले जाके उसको हमारे सौंपोगे डिजिटल डबल को, तो वो आपको स्कैन कर लेगा। यानी आपने यहाँ पे गुड मॉर्निंग कैसे लिखी थी, वहां पे तुमने हाय कैसे लिखी थी, उसने क्वेश्चन कैसे किया था, क्या लिखा था, तो ये आपके पूरे माइंड को स्कैन करेगा और फिर उसी तरीके से ये वर्किंग करके आपको देगा। ये आपके लिए लोग, आपके लिए दोस्त जिनको आप जानते नहीं पहचानते नहीं हो, सेम डेटा माइनिंग की तरह से काम करके आपके लिए लाएगा। डेटा माइनिंग से आपको अर्निंग आएगी, ये आपके लिए दोस्त बनाएगा। अगर दोस्त बनेंगे तो डेटा माइनिंग होगी, दोनों चीजों को ऐसे जोड़ा जाएगा। अच्छा जी, फायदे कौन दिलवाएगा, ये फायदा दिलवाने के लिए एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर प्राइवेट इन्वेस्टिंग के अंदर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको इसकी फीस बहुत ज्यादा देनी पड़ सकती है। और अगर आपका एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग में खाता है, अकाउंट है, तो दोस्तों आप इसके साथ इतने इजी तरीके से जुड़ जाएंगे और इसके फायदे को जानने के लिए आपको हमारे वेबिनार देखने होंगे। अब और नॉलेज हम देते हैं, जैसे ये कैसे काम करता है। मैं मान लेता हूं कि मैं रात को फिर वहीं आता हूं, सो गया और हमें किसी दोस्त का मैसेज आया और वो रहता अमेरिका का समय कुछ और होगा, इस समय हम कुछ और हैं। अब वो या तो सो रहा है, इस समय अगर हम उसको हेलो करें तो क्या वो मुझे जवाब देगा। अब मेरा बिजनेस डबल हो सकता है क्या, नहीं ना।
मेरी दोस्ती उससे बन सकती है? नहीं ना। मेरे लिए उसकी जो बिलीव्स निकलेंगे, जो हम उसके लिए छोड़ेंगे कि हमने 75 बार इसको मैसेज किया, इसने मुझे हेलो भी नहीं किया, ये चीज हमारा डिजिटल डबल करेगा, आपको जवाब नहीं देगा। वो भी अगर आ जाएगा डिजिटल डबल पे, क्योंकि वो आएगा तो वो भी हमसे बात करेगा, और ये चीजें हमारे अंदर जो दूरियां हैं उनको नजदीक में लाएगा। ऐसे ऐसे दोस्तों को ढूंढ के लाएगा, उनके दोस्तों को ढूंढ के लाएगा, उनके दोस्तों को ढूंढ के लाएगा, और उनमें से ऐसे लोगों को ढूंढ के लाएगा जो हमारे लिए वर्किंग में आएंगे, हमसे दोस्ती करना चाहेंगे, हमारी पिक को पहचानेंगे, हमारे मानसिकता को समझेंगे। अर्निंग हर चीज नहीं होती, हमें सामाजिक सिस्टम पे भी काम करना होता है। अगर हम समाज के लिए काम नहीं करेंगे, अर्निंग नहीं कर सकते। तो हमें देखना यह कि आज समाज की जरूरत यह है डिजिटल डबल। आज समाज के लिए जरूरत है कि हम लोगों के समय को कैसे बढ़ा पाएं, क्योंकि लोगों के पास वो साक्षरता नहीं है, ज्ञान नहीं है जो कि वो अपने समय को बढ़ा पाएं। हमारे डिजिटल डबल के माध्यम से उनका ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा समय, जो मैंने, क्योंकि हम उनका रूप, जो भी खाता धारक होगा उसका रूप वो तुरंत कॉपी कर लेगा, और उस कॉपी से वो दोस्ती बनेगी उनकी। क्या मैं सही जा रहा हूं? अगर कुछ है तो और आप थोड़ा सा मुझे अपडेट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, काफी अच्छा बताया आपने। मैं थोड़ा सा 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, टेक्निकल पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जी। कि इसमें हम लोगों के एट्रीब्यूट्स कनेक्ट हो जाते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए जबर सर का नाम है जबर सिंह भदौरिया, अब आज ये जाने किस नाम से आते हैं, जबर सिंह के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका एक एट्रीब्यूट का है, छोटा सा एक शब्द है जिससे पहचान इनकी है। तो वैसे डेटा के अंदर, डिजिटल डबल के अंदर हम लोग जब किसी डेटा को कनेक्ट करेंगे, किसी पब्लिक को कनेक्ट करेंगे, आज आगरा बैठे हुए हैं, अमेरिका में किसी आदमी से बात करनी है, सर को रात में सोएंगे तो वहाँ दिन होता है, वहाँ सुबह होती है, सर सो रहे हैं, तो सर की जो प्रतिलिपि है, सर की जो डिजिटल कॉपी है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बन जाएगी, और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जबर सिंह सर का वो पूरा काम वो डिजिटल कॉपी करेगा सर का। लेकिन उसमें जो उनका बिहेवियर होगा, जो उनकी पूरी मानसिकता होगी, वो जबर सिंह जी की कॉपी होगी। वो कभी भी उनको हेलो नहीं बोलेंगे, वो उनको नमस्ते ही बोलेंगे, क्योंकि सर ने वो एट्रीब्यूट उसमें सेव करके रखे हैं कि कल को वो आदमी जब मुझसे मिले तो मुझे अलग ना समझे कि नहीं ऑनलाइन पे कोई और बात कर रहा था, यहाँ मुझसे कोई और बात कर रहा है। तो हमारी डिजिटल कॉपी, हमारे बिहेवियर वहां पे कॉपी हो जाएगा, और उसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, डेटा माइनिंग और डिजिटल डबल में एक बहुत अच्छी बात क्या है कि हम लोग का ऑटो रिप्लाई जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री सेव्ड आंसर। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा, आपके पास ओला है, उबर है, पेटीएम है, अमेजॉन है, या मेक माई ट्रिप, इन सब कोई भी ऐप ले लीजिए। एग्जांपल लेना चाहूंगा मेक माई ट्रिप का। मेक माई ट्रिप में आपने टिकट बुक कराया, सपोज लॉकडाउन से पहले का था, लॉकडाउन लग गया, टिकट फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई। अब आपको वहां पे जाना है अपनी फ्लाइट को रिशेड्यूल करने के लिए, उसमें एक ऑप्शन आता है चैट ऑनलाइन, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें वहां पीछे कोई बैठा नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठा हुआ, एआई बैठा हुआ है। आपने उसमें आंसर दिया आई वांट टू कैंसिल माय टिकट, मुझे अपना टिकट कैंसिल करना है, वहां से तुरंत रिप्लाई आएगा, 5-6 ऑप्शन आ जाएंगे, क्यों कैंसिल कर रहे हैं, आपको रिफंड चाहिए, आपको टिकट की डेट आगे बढ़ानी है, आप लेट हो रहे हैं, आपकी फ्लाइट छूट गई, 4-5 ऑप्शन अपने आप आ जाएंगे। उसमें से आप टिकट पे क्लिक करेंगे, नहीं मेरी फ्लाइट छूट गई है, ठीक है, तुरंत ऑप्शन आपने क्लिक किया, सबमिट किया, तुरंत वहां से फिर रिप्लाई आ जाएगा। वहां से रिप्लाई क्या आएगा, आपकी तो आप दोबारा लेट हो गए तो आपको पेनल्टी हाफ इतनी कटेगी, उतनी कटेगी, क्या सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो वहां पे इसको चैट सपोर्ट बैठा नहीं है, वो उस कंपनी के सारे आंसर उन्होंने पहले सेव कर रख दिए हैं उस सिस्टम पे, जो टॉपिक आप उसमें क्लिक करेंगे उसमें से मिलता जुलता आंसर अपने आप आपको वो रिवर्ट करता रहेगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, जो कि आप खुद समझिए, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल या जियो, जो भी हम सिम चला रहे होंगे, हम उसमें जब बात करते हैं कस्टमर केयर से, हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश में 2 दबाएं, हम जैसे 1 दबाते हैं वो अपने आप सारे आंसर को हिंदी में कर देता है कि 9 नंबर दबाएंगे कस्टमर केयर बात होगी, 4 नंबर पर बैलेंस कटने की जानकारी मिलेगी, 1 नंबर पर टैरिफ प्लान मालूम चलेगा। आपने एक दबाते ही आपसे वो तुरंत आपको दिखा देगा 151 वाला, 250 वाला, 300 वाला, 500 वाला कौन सा टैरिफ, इस पर क्लिक करेंगे अपने आप उसका आंसर आ जाएगा, 30 दिन वाला, 35 दिन वाला, फुल टॉक टाइम वाला। तो ये सारे आंसर प्री सेव पड़े हैं, ये वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस सिस्टम के लिए काम कर रहा है। जी जबर सर, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा आपने जो क्वेश्चन आपने जो ऐड किया, क्योंकि देखिए आप जो है रातों दिन, और आप जो है आईटी विभाग से बहुत अच्छे से परिचित भी हैं, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ को जी रहे हैं। आज हमें ये लग रहा है कि हमने जो अपनी लाइफ को बनाया है, आज जो संभाला है इस एपीआई यानी एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग के माध्यम से, वो बनाया है अपनी स्टूडेंट लाइफ। और हमें ये लगता था जब हम शुरुआत में आए थे, तो हमें ये लगता था कि अपने टीम बनाओ और अपने पैसा कमाओ,
लेकिन आज ये लगता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें लगता है बेटा स्टूडेंट लाइफ बनाओ तो पैसा कमाओ, नहीं तो तुम कुछ नहीं कमा सकते। पर डे सीखना पड़ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें थोड़ा सर मैं अभी जो आपने बात बोली कि मैं एक थोड़ा नेगेटिव क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज होस्ट हूं मैं, तो थोड़ा मुझे मौका मिलना चाहिए कुछ नेगेटिव क्वेश्चन पूछने का। बराबर। तो सर प्रेसिडेंट है जबर सिंह जी की, यूपी में बहुत बड़ी टीम है, यूपी में बीना झांसी में बहुत बड़ी टीम है, राजस्थान सॉरी गुजरात में अच्छी टीम है सर। जबर सिंह और ध्रुव सर दोनों आंसर दीजिएगा। डेटा माइनिंग डिजिटल लेवल अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो सर प्रेसिडेंट बन चुके हैं, पूरे इंडिया की टीम उनके अंडर में आती है। जबर सिंह सर टॉप लीडर मैनेजर है, मैडम इनकी जो मैडम है वो टॉप मैनेजर है, पूरे यूपी में गुजरात में इनकी टीम है सर। बिना डिजिटल डबल के आपने इतनी अच्छी टीम बनाई, तो आपको क्या जरूरत है इसकी? आप लोगों को मुझे क्या जरूरत थी? कौन सी कमी रह गई आप लोगों में? इनकम। हाँ, बहुत अच्छा, ये आपने बहुत मेरे माइंड को क्लिक किया, बहुत अच्छा। प्रवीण जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी सोई हुई नस को जगा दिया। मैं जो है, मेरा जो काम चल रहा है, मैंने जो शुरुआत की थी उस समय मैंने लिंकों को भेज भेज के फेसबुक, यूट्यूब, मैंने जिसके फॉलोअर ज्यादा होते थे मैं अपना वहां पे लिंक चिपका देता था। अब ये तो मुझे कला आती थी लिंक चिपकाने की, लेकिन वो जो लिंक चला गया साउथ अफ्रीका, अब वहां की लैंग्वेज नहीं आती थी भाई, वहां की लैंग्वेज। बहुत कम शब्दों में आपने आंसर दे दिया है। आपने जो जबरदस्त जो शब्द यूज किया आपने, मैंने आपके लिए यूज किया है कि जी आप बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये सोचता था, मैंने ये सोचा और ये एनालिसिस किया, आज तक मेरी बात बिल्कुल फिट बैठती है कि यार मैं ऐसा, एक बार हैरी सर से बात हुई मेरी, हैरी सर एक काम करो, एक डिवाइस आता है जो लैंग्वेज कन्वर्ट करने का, मैं इधर से हिंदी में बोलूंगा वहां इंग्लिश में जाएगा। तो हैरी सर ने बोला कि एक काम कर, जो है जौहर सिंह जी, आप हमारे को जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम दो, वो उसका डिवाइस का नाम दो। तो मैंने कि गुरुदेव आप तो वहां पे रहते हो, आप तो वहां पे जाके कह रहे यार यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात होती है यार। मैं कहा चलो ये भी देखेंगे, लेकिन मैंने सोचा मैं कुछ तो होगा जो इतना बड़ा एम्पायर लोग खड़ा कर रहे हैं देश विदेश के, चीन वाले पूरे विदेश में काम कर रहे हैं, इंडिया वाले हर जगह अपना जाके झंडा गाड़ रहे हैं, और क्या नाम है रूस वाले जाके यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। आखिरकार कुछ तो है। मैंने भी सोचा कि मेरा भी बिजनेस बड़ा होगा, मैं भी जो है 20 कंट्रियों में काम करूंगा, मेरी भी लैंग्वेज सेम होगी। मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं हिंदी बोलता हूँ, प्रॉब्लम मेरी ये नहीं है कि हिंदी बोलता हूँ, उनकी प्रॉब्लम वो है कि वो अपनी भाषा बोलते हैं। तो अब बीच को कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जरूर होगा या आएगा या होगा या आएगा, लेकिन था नहीं, अब आ गया है। वेरी गुड। आपका माइक ऑफ हो गया, माइक आपको ऑफ हो गया। जब्बर सर आपका माइक ऑफ हो गया है। जिसने साकार किया उसका नाम मैं बताना चाहता हूं, वो है इस कंपनी के सीईओ मिस्टर अंद्राय हुब्रातो और जिमेत्री। ये लोगों ने मेरा सपना साकार किया। वेरी गुड, वेरी गुड। इन लोगों ने, मैं सोचता था कि यार मैं INR से मेरा पीछा कब छूटेगा, मुझे डॉलर कब प्राप्त होंगे। मेरा सपना साकार कर दिया। ये मेरी सोचने की बात है। मतलब मैं यार एक बात बताओ, मैंने एक प्रोग्राम देखा था, मैं मोटिवेटर है बहुत अच्छे, राज काले जिनका नाम है, मैं उनका प्रोग्राम देख रहा था। मैं एक कंपनी के माध्यम से वहां गया, तो मैंने सोचा, बोले कि तुम, दिवाली का टाइम था, दिवाली का, बोले कितना पैसा कमाना चाहते हो इस महीने में। तो कोई बोला 50,000, कोई बोला 1 लाख, कोई बोला 3 लाख, कोई बोला कुछ। तो राज काले क्या बोलते हो जगह पे, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे स्पीकर है, कि अपने लहजे में, वो बम्बैया तो है, बम्बैया, बस सालो 10 लाख बोलने में तुम्हारा क्या जाता है। मतलब कोई चीज मांगो, बड़ा मांगो। कहता मैं देखो 6 लाख की घड़ी पहने हूं, किस काम की, टाइम ही तो देखता हूं, लेकिन मैंने बड़ी मांगी। कह रहा मैंने कोट पहना है, ये भी मेरा बहुत महंगा है, बता दूंगा तो तुम लोग गेट छोड़ के चले जाओ, जो कोई हाँक रहा है, रियल है, उसका बिल दिखाऊं। तो मतलब यहां से ये था कि हमें सोच बड़ी रखनी चाहिए। मैंने भी वही काम किया, मैंने सोच अपनी बड़ी रखी। मेरे को दुनिया बहुत लॉस हुए, लेकिन मेरे लिए डिजिटल डबल, मेरी कंपनी ने डिजिटल डबल बना के इस सॉफ्टवेयर को ला के लॉन्च करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जो लोग अपनी बात को प्लेटफॉर्म पे रखना नहीं जानते सही ढंग से, क्योंकि उनके अंदर हरासमेंट है। मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं, मेरी हिंदी शुद्ध नहीं है, मैं ये भाषा नहीं बोल पाता हूं, मेरी लोकेशन ये है, अवर हमारा डिजिटल डबल उनकी ये सारी समस्याओं का समाधान ही कर दिया। जैसे हमारे प्रवीण जी देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं, ये डिजिटल डबल है, आप समझ सकते होंगे।
ये पर्दा जो लगा डिजिटल डबल है, ये डिजिटल डबल है, देख सकते हो। प्रवीण जी कितने स्मार्ट लग रहे हैं। मेरे पीछे जो पर्दा लग रहा है ये फिजिकल है, मेरे लिए भी ये काम कर रहा है, डिजिटल के लिए काम करेगा। मतलब हम लोग, हमें बदलना पड़ेगा। हमें धरातल पे हमारे लिए जो काम कर रहा है इसकी आज बहुत जरूरत है वाकई में। और ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, ये जो बिजनेसमैन है ना, बड़े बिग बिजनेसमैन, वो भी अपना एम्पायर बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि आज की जो कोरोना वायरस की वजह से जो एम्पायर धराशायी हुआ है, बहुत सारी लिस्टें आई हैं। ये डिजिटल डबल अगर उस समय आ गया होता तो ये बिजनेस जो है ना बराबर रन कर रहा होता, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। हर आदमी पैसे वाला बनता चला जाएगा। और कैसे? अपने सामाजिक जिंदगी जीते जीते समाज के लिए कुछ देते। आज 1 रुपया किसी भिखारी को देने के लिए प्रवीण जी लोग 4 बार सोचते हैं, 4 बार। लेकिन क्यों सोचते पता है? क्योंकि उनके पास अर्निंग नहीं है यार। अगर अर्निंग होगी तुम 10 रुपए दे दोगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी तो गुड। ये अर्निंग का काम है। मतलब हमारे को समझना पड़ेगा डिजिटल डबल की, हमें पूरी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। अभी शुरुआत है, अभी हमारा कल लॉन्च हो रहा है। जैसे कि हमारे, सॉरी डिजिटल डबल नहीं, डेटा माइनिंग। हमारे ध्रुव सर ने बोला कि डेटा माइनिंग हमारा लॉन्च हो रहा है। और 15 अगस्त तक, आप हमें क्वेश्चन पूछने वाले हो, पहले बता देता हूँ, 15 अगस्त तक हमारा जो है डिजिटल डबल भी आ जाएगा। इसके लिए आपको 15 अगस्त तक वेट करना पड़ेगा। कुछ हमारे ट्रायल होंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने ये आपका समय बचाने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, समय मुझे बचाया आपने। पता है आप जिद्दी हो, पूछोगे हो ही, मानोगे तो हो नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक चीज और पूछूंगा, समय तो नहीं बचाऊंगा, अपने समय पूरा लूंगा। कि सर डेटा माइनिंग कल लॉन्च हमारा हो रहा है, तो जो हम पैकेज इसको, जो हम लाइसेंस बाय करेंगे, तो क्या डिजिटल लेवल 1 महीने बाद दोबारा हमें बिल पे करना पड़ेगा उसके लिए? अरे नहीं यार, किसने कह दिया? हर जगह पैसे की बात क्यों करते हो यार? मैं समाज की बात कर रहा हूँ, तुम पैसा करो। मैं समाज की बात करूँ, पैसा। यार समाज के लिए करने दो भाई मुझे। वेरी गुड। ये मेरा जो इतने समुदाय, मेरा न्यू का है, न्यू इकोनॉमी इवोल्यूशन का ये समुदाय है। एपीआई, एकेडमी ऑफ प्राइवेट, एपीआई जो हमारा है, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग, ये हमारा एक स्कूल है। यहाँ पे बच्चे हैं जो स्टूडेंट है यार। फीस एक बार दे दिया, जिसने डेटा माइनिंग की फीस दे दी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ये कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वाह वाह, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी खबर हम सबके लिए है कि जो हम लाइसेंस बाय करेंगे कल, जो हमारा जब डेटा माइनिंग लॉन्च होगा, जब हमारा लाइसेंस बाय होगा हमारा, तो उसी में आपका डिजिटल लेवल भी इंक्लूड है। कैसे वो लॉन्च होगा, अपने आप वो आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग करेंगे कैसे होगा, क्योंकि उसके लिए लेकिन यहाँ पे एक प्रवीण, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं फिर दोबारा कहूंगा, जैसे ध्रुव जी ने कहा, लाइसेंस वही आदमी, अभी जल्दीबाजी ना करे, लाइसेंस वही आदमी ले जिसको फुल एजुकेशन हो। नहीं कल को आप अपने सीनियर से बोलोगे कि मेरा ये पैसा वेस्ट गया। भाई आप लाइसेंस, यानी कोई भी दुकान है, अगर आप उसमें क्या बोलते हैं, नगर निगम में जाके अपना लाइसेंस प्राप्त करोगे, वो फीस दे आए आप जाके, और उसके बाद आप दुकान खोलो या ना खोलो वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो सर्टिफिकेट जो लाइसेंस बनवाए वो वापस होता है क्या? उसकी फीस वापस होगी क्या? आप ये कह दो कि मेरे को नगर निगम वाले ने लूट लिया, तो ऐसा तो ना। मैं इसलिए कह रहा हूं डेटा माइनिंग के बारे में पूरा आपको नॉलेज लेना है। कल हमारा लॉन्च हो रहा है, हमारे वेबिनार्स होंगे हमारे बिग लीडरों के द्वारा, उसमें हम सब शामिल होंगे। जितना अनुभव हमें होगा हम भी देंगे। लेकिन जब तक अनुभव ना हो तब तक किसी के बहकावे में आकर आप लाइसेंस को परचेज ना करें। अगर आप लाइसेंस को परचेज करते हो, मेरी कंपनी की अगर बुराई करते हो, इस समुदाय की बुराई करते हो, तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा, मेरी कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मैं ऐसे साथियों को रोकना चाहूंगा कि जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए है, लेकिन है नॉलेज के साथ। नॉलेज इज पावर। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ विजन, लैक ऑफ मिशन, अगर लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ आपके लीडरशिप नहीं है, तो आपके लिए ये लाइसेंस भी नहीं है। थैंक यू। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ध्रुव सर, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ, ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि मैं शुरुआत में जो आप क्वेश्चन पूछे थे उसमें बोले थे कि आप प्रेसिडेंट हैं, आप क्यों, आपकी क्या जरूरत है, इस तरीके से कुछ कटाक्ष क्वेश्चन पूछा था आपने, उसी को थोड़ा आंसर के तौर पे मैं बताना चाहूँगा। देखिए, प्रेसिडेंट तो बहुत पहले ही बन गया था। स्ट्रक्चर अभी लगभग 2.5 लाख के करीब है। वाह वाह, जबरदस्त। अभी भी प्रयासरत है, अभी भी नए लोगों को कनेक्ट करते ही हैं। मैं मतलब देखिए, मेहनत कंटिन्यू करते रहना चाहिए। आदमी किसी भी पोस्ट में रहे, कहीं भी रहे, मेहनत को कम नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ।
और मुझे उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, या उन लोगों तक पहुंच रहा हूं जो जिन तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया हो, या तो उनको इस चीज की जानकारी नहीं हो। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी तभी पहुंच पाएगा जब सभी मिलकर के एक यूनिटी के साथ में काम करेंगे। अगर सभी लोग यूनिटी के साथ में काम करेंगे तब जाकर के हम लोग 15% लोगों तक पहुंच पाएंगे। अगर ऊपर का जैसा समझिए कि शुरुआत अगर मैं किया, मान लीजिए कि मैं इंजन हूँ, अगर इंजन ही काम करना बंद कर देगा तो धीरे धीरे बाद वाले काम करते करते लास्ट में पता चला कि कोई काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा वेरी गुड, स्थिति। वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए मैं कंटिन्यू काम करता हूँ, कंटिन्यू मेहनत करता हूँ, कंटिन्यू प्रमोशन करता हूँ। आप लोग देख ही रहे होंगे हर एक सोशल मीडिया, यूट्यूब में, हर एक जगह पे तो कंटिन्यू काम करते रहता हूँ। तो उससे मोटिवेट होकर के भी काफी लीडर अच्छे कर रहे हैं और अच्छे करेंगे। तो उसी तरीके से मैं उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो 15% में शामिल होना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में बदलाव करना चाहते हैं। उन तक पहुंच करके उनको अपॉर्चुनिटी का लाभ दिलाने की कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा कि जितने हमारे स्ट्रक्चर में हैं सभी लोग मेरे तरह प्रेसिडेंट पोस्ट में पहुंचे। मैं तो पहुंच गया, लेकिन मेरे जैसे मैं चाहूंगा सभी लोग यहाँ तक पहुंचे, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और एक न्यू के मिशन विजन के लिए काम कर रहा हूँ कि सभी लोग इसमें अपने लाइफ को बदलाव करें और इस मिशन विजन के साथ में काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। काफी अच्छा सर ने ड्रीम लिया है कि मेरी टीम में 2.5 लाख लोग के आसपास हैं और 2.5 लाख के लोग सब लोग प्रेसिडेंट लेवल तक पहुंचे। वाकई में ये जो सोच है कि हमारे नीचे सबकी डेवलपमेंट हो, सबकी ग्रोथ हो, ये हमारे एमएलसीआई में पॉसिबल है, हमारे एमएलसीआई के कॉन्सेप्ट में ही पॉसिबल है कि हम इतना बड़ा सोच पा रहे हैं। अदरवाइज बाकी कंपनियों में तो, बाकी कॉन्सेप्ट में तो नीचे की इनकम बड़ी होती है, ऊपर इनकम रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारी सोच है, हमारे कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम सबको डेवलप करना चाहते हैं। मैं पॉइंट वापस लौट के आता हूँ, डिजिटल डेटा माइनिंग। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं ये रियल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं डेटा माइनिंग। और जब मुझे सुना इसके बारे में, जब मैंने कुछ वेबिनार अटेंड किए, और जो इसके सीईओ हैं हमारे डेटा माइनिंग के और डिजिटल डबल के, मिस्टर अलेक्जेंडर नेमार्क और बोरिस ओजासो, मेरे इनसे बात हुई, काफी कुछ सीखा मैंने, पर्सनल मीटिंग किया। मैंने कुछ टैक्टिक्स अप्लाई किया अपने फेसबुक पर और उसका रिजल्ट ये निकला, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे पहले मेरे फेसबुक में 1800 फ्रेंड थे, 24 घंटे में 5000 प्लस हो चुके हैं। अब मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ किसी को। आज मेरे वेटिंग में लोग कंफर्म नहीं करता, कंफर्म करता हूँ, मुझे दिखाते पहले किसी को रिमूव करो। 24 घंटे में 1800 से मैंने 5000 फ्रेंड बना लिए फेसबुक पे। कुछ टैक्टिक्स होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको मैंने अप्लाई किया, जिसको मैंने ऑनलाइन को किया, थोड़ा आईटी डिपार्टमेंट, मतलब जो जैसा कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर रहा हूँ पहले, तो उसको मैंने जब देखा कि सिर्फ छोटे छोटे वो मैंने कुछ काम किए, कहाँ 1800, कहाँ 2024 घंटे के अंदर, सॉरी 5000, एक दिन पूरा नहीं बीता और मेरे फ्रेंड लिस्ट पूरी भर चुकी है। डेटा माइनिंग और जब डिजिटल लेवल आ जाएगा, सोचिए किस लेवल पे काम करेगा कि आपके पास समय नहीं मिलेगा, आपको देखते दंग रह जाएंगे। क्योंकि फेसबुक की लिमिट अपने 5000 की है, लिंक्डइन की अपने कुछ चालाकी होती है, यूट्यूब अलग होती है, इंस्टाग्राम की अलग होती है। लेकिन हम डिजिटल डबल डेटा माइनिंग से क्या कर सकते हैं, इनके हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी लाखों की बना सकते हैं। आप कुछ आपके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की मैं देना चाहूंगा, क्योंकि बस 2 मिनट और समय लूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा हमारा टाइमिंग 40 मिनट की है। लेकिन क्योंकि ध्रुव सर के पास इतना एक्सपीरियंस है, जबर सिंह के पास इतनी बुलंद आवाज है, तो समय जल्दी पार हो जाता है, मालूम चलता नहीं है। तो आप इनको, कॉन्सेप्ट को कई मल्टीपल लोगों को प्रमोट कर सकते हैं अच्छे से ज्ञान दे करके। जो आदमी नेता है, आज नेता बाहर नहीं जा पा रहे हैं, डर लग रहा है कि हम नेता चुनाव बाद जीतने के पहले हमें कोरोना हो जाएगा, घर बैठे हैं, वो सभासद चुनाव लड़ना, कोई भी चुनाव लड़ना है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से उनको वो अपने उस एरिया में, चाहे तो उसको जियो लोकेशन मैपिंग कर सकते हैं, अपने एरिया में, अपने आगरा, फिरोजाबाद, लखनऊ में वो पूरा प्रचार कर सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, और लाखों लोगों को पहुंचेगा इस सॉफ्टवेयर की मदद से। कोई दुकानदार है, उसकी दुकान में भीड़ कम आ रही है, लोग अभी कम, जैसे मैंने पढ़ा अभी रक्सौल, नेपाल का बॉर्डर है, बिहार का, नेपाल बिहार बॉर्डर है, वहां पर नेपाल के लोग ज्यादा आते थे शॉपिंग करने, नेपाल का बॉर्डर बंद है, नहीं आ पा रहे हैं। तो वहां पर क्या है, वो अपने डिजिटल लेवल और डेटा माइनिंग के माध्यम से लाखों लोगों तक अपने वो पहुंचा पाएंगे, रक्सौल के लोगों तक। भले वो आदमी फेसबुक पर ना हो, आप लिंक्डइन पर है, वो फेसबुक पर है, आप कनेक्ट कर सकते हैं उनको अपने अपने डेटा माइनिंग के माध्यम से और डिजिटल डबल के माध्यम से, तो आप सब तक पहुंच पाना पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको प्लीज एजुकेशन लीजिए। जबर सर ने बहुत अच्छी बात कहा, इसको पैकेज लाइसेंस हमारे मत बाय करिए, इसको समझिए बेसिकली कहना क्या चाहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। वीआईपी क्लब की तरह आप लोग भ्रमित ना होइएगा कि हमने वीआईपी क्लब ले लिया, हमें हर महीने हजारों डॉलर इनकम आएगी, नहीं। उसका एक पैरामीटर था, हम लोगों ने लगातार हॉट सीट किया था, जब सर भी आए थे, ध्रुव सर भी आए थे, लगातार इन लोगों ने हॉट सीट में बताया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था, लोग समझ नहीं पाए, उनको लगा कि एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स तो आ रहा है, लेकिन कितना आएगा उन्हें भी नहीं मालूम था। और वो लोग उन्होंने, और आज बोलते सर वीआईपी क्लब ये कुछ मिलता नहीं, हम दोबारा वीआईपी क्लब लें ना लें, जबकि उन्होंने समझा नहीं इसका मतलब क्या था।
तो प्लीज फ्रेंड्स, मैं सेशन को खत्म करना चाहूंगा। और लाइसेंस कल हमारा ऑनलाइन हो रहा है डेटा माइनिंग का, और अच्छे हमारे वेबिनार देखिए, जिस भाषा में जिस लैंग्वेज सपोर्ट करते हो उस लैंग्वेज में जाकर देखिए। कल भी हम लोग और सेशन करने वाले हैं। और जैसे ध्रुव सर ने बताया कि हम कंपनी के माध्यम से ट्रेनिंग करवाएंगे, कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको आप चलाना है, तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। तो थैंक यू सर, जबर सर, थैंक यू ध्रुव सर। मैं आपसे आगे चाहूंगा क्योंकि हमारे पास और सेशन है। आप लोग अपनी अपनी बातों को 1 मिनट में और कह सकते हैं, जो भी आपका फीडबैक है। मैं तो लास्ट में एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि इसको समझना बहुत जरूरी है। फिर कहूंगा बार बार कि लोगों ने इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए, आज बाहर हैं या कहीं भी हैं। हमारे न्यू इकोनॉमी इवोल्यूशन क्या है इसको नहीं समझ पा रहे। एपीआई हमारी क्या कर रही है, एकेडमी ऑफ प्राइवेट, इसको नहीं समझ पा रहे। बीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन यानी बीआईपी क्लब हमारा क्या हमें सुविधाएं दे रहा है, इसको नहीं समझ पा रहे। ऐसी जो गलतियां आप कर चुके हो, ये गलती हमारे डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग पे ना करें, ठीक है ना। क्योंकि यहां आपको अर्निंग प्राप्त होगी। आपने वो गलती करी, किसी ने भी आपको जैसे ही बताया, आप हमारे स्ट्रक्चर में आए, हमारे एम्पायर में खड़े हुए, हमारे समुदाय में आ गए, धन्यवाद है आपका वहां लॉसेस नहीं हो रहा है। लेकिन डेटा माइनिंग हमारा आपको कुछ देने वाला इस तरीके से नहीं है, ठीक है ना। ये आपके लिए वर्किंग करेगा, और वर्किंग ये तभी करेगा जब आप साक्षर होंगे, एजुकेशन होगी आप पे। बिगर एजुकेशन वाला इससे बहुत दूर रहे, और जब एजुकेशन ले ले ऐसे आ जाए बिल्कुल करीब, फिर ये आपके लिए काम करेगा। मतलब आपको दूर नहीं रहना है बिल्कुल। मैं कहने का मतलब ये, जब तक दूर रहना, जब तक आपके ये दिमाग में न क्लिक करे। समझो 10 बार जैसे स्कूल में जाते हो, 6 घंटे पढ़ के आते हो, फिर उसके बाद एक ही सब्जेक्ट का एक टीचर लगाते हो ना, वो क्या कि हमें समझाओ सर, इंग्लिश नहीं आ रही। वो आपको 30 दिन पढ़ाता है, इंग्लिश में इतना अच्छा कर देता है कि आप इंग्लिश में फर्राटे बोलने लगते हो, बाकी सब्जेक्ट भूल जाते। तो अब आपका डेटा माइनिंग और डिजिटल डबल आ रहा है, इसके लिए आपको मेंटर की जरूरत है। और मेंटर हमारे वो हैं जो हमारे वेबिनार्स कर रहे हैं, जो हमारे हॉट सीट कर रहे हैं, जो हमारे लाइव आ रहे हैं। इनसे आपको बार बार इनको आपने पूछना है, और आप क्लियर हो जाए, फटाक से लाइसेंस ले लो और काम चालू। थैंक यू सर, थैंक यू। ध्रुव सर, मैं इसमें यही इंक्लूड करना चाहूँगा। देख लीजिए, कोई भी नया चीज़ आया है तो सबसे पहले तो इसको आपको सीखना होगा, क्योंकि टीम बढ़ाने के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप अगर इसको सीखना ही नहीं चाहेंगे तो आपके पास सामने भी रहेगा, बाकी लीडर जो लाभ लेंगे वो तो लेते रहेंगे, लेकिन आप सीखना ही नहीं चाहेंगे तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सीखते हैं, इसीलिए कंपनी का आंकड़ा है कि जिस तरीके से हमारे पास जो यूनिटी है, लगभग अभी 14 से 15 लाख लोगों का, उसमें से अगर 1 लाख लोग भी अगर इस प्लेटफॉर्म के तहत आते हैं, और 1 लाख लोग प्रतिदिन, 1 लाख अगर एक मेंबर डिजिटल डबल और डाटा माइनिंग का यूज करके कम से कम 1 लाख लोगों तक पहुंचता है, तो समझ सकते हैं कि मतलब करोड़ों लोग तक पहुंचेंगे रोज। तो कहना चाहिए कि स्ट्रक्चर कंपनी के लिए भी बढ़ेगा, कंपनी के लिए भी अच्छा बेनिफिट होगा, और कंपनी के लिए अच्छा बेनिफिट होगा तो पोर्टफोलियो बनेगा, और उसके लिए बाकी हम जितने भी न्यू के कहना चाहिए पार्टनर हैं, हमारे सीआरई होल्डर हैं, सभी के लिए फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए होगा। लेकिन आप इसमें इसका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर बढ़ा पाएंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, आप इसका लाभ लेकर के अपना टीम को ग्रोथ कर पाएंगे कम समय पे, तो ये आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। तो इसके लिए आप लोग सीखना शुरू कर सकते हैं सोशल मीडिया का हेल्प लेते हुए, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कंपनी के जो भी ऑफिशियल वेबिनार प्लस में हम लोगों को जो भी सीखेंगे इसके बारे में आप लोगों को पूरा साझा करेंगे, जानकारी शेयर करेंगे, ताकि आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर मैं केवल सीख लूंगा, अब मैं इस्तेमाल अगर बैठ के करता रहूंगा, तो हो सकता है कि मैं लाखों लोगों तक ही केवल पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर हम लोग अगर 10 लोग मिल गए और 10 लोग लाख लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो समझिए कि 10 लाख लोगों तक पहुंच रहे हैं, इस टाइप से करोड़ों लोग तक पहुंचेंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग मिलके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का माध्यम है, और इस माध्यम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग उन पर पहुंच करके उनको इस अपॉर्चुनिटी का लाभ दिलाना है। तो सबके लिए काफी कारगर साबित होगा। इसको समझने की कोशिश करिए, कहीं ना कहीं जिस दिन समझ जाएंगे आपका काम आसान हो जाएगा। हो सकता है कि आपको शुरुआत में लग रहा होगा कि हमारे लिए पता नहीं कैसा होगा और काम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे, एक बार उसमें अपना
उसको वर्किंग करना सिखा देंगे तो ऑटोमेटिक आपका डिजिटल डबल वर्क करता रहेगा। आप घर बैठ में खराटे मारते रहिए, पैसे की बारिश होती रहेगा। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आप उसको काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सेशन हमारा खत्म हो चुका है हॉट सीट का। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं ध्रुव सर से, अनऑफिशियल क्वेश्चन है। सेशन अपना खत्म कर चुके हैं सर। क्या डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग से आपको लड़की मिल जाएगी शादी के लिए? देखिए, खोजने के लिए तो बहुत कुछ खोजा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खोजा जा सकता है। बहुत ऐसे उदाहरण है कि जो फेसबुक के माध्यम से भी काफी लोगों का शादी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। दुनिया में हर एक चीज की कोई भी ऐसा मतलब प्रॉब्लम का समाधान नहीं है, और कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको अच्छे से अगर खोजना चाहे और ना मिले तो समय समय की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा और मैं दुआ करूंगा कि इस डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग से हमारे ध्रुव सर को, देवा मुंडे जी को लड़की मिल जाए। उम्र निकल रही है इन लोग की और अच्छी रैंक पर भी हैं। तो थैंक यू सर, आप लोगों को सबका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। और फ्रेंड्स, आप जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, इसको अपने अपनी टीम से शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको यहाँ पर आपको लगता है क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हम कल भी सेशन लाइव सेशन करेंगे। आज भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तमिल में भी होगा, मराठी में भी होगा। आप उसमें सेशन पे आ सकते हैं और इस चीज को समझ सकते हैं और समझिए, ज्ञान लीजिए, तब इसको इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि ये लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर है, तो पॉसिबल नहीं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल स्मार्टफोन नहीं चला पाते हैं, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। कई लोग ऐसे भी जिनके पास सोशल अकाउंट ही नहीं है, तो और उनको अगर किसी अपलाइन बोलता है कि प्लीज आप इसको ले लो, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले सोशल मीडिया अकाउंट बनाइए, समझिए सोशल मीडिया करता क्या है हमारे लिए। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तक ही सीमित नहीं रहता है, इसके लिए हम समझना पड़ेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ध्रुव सर, थैंक यू जबर सर। मैं सेशन को एंड करना चाहूंगा क्योंकि समय हमारा ओवर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी ऑडियंस को सभी बहुत लोगों ने धन्यवाद, बहुत ही बड़े प्यार से इन्होंने सुना, बहुत ही धैर्य से सुना। धन्यवाद ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही मेहनत से आप जो है कंपनी के लिए, हमारे समुदाय के लिए काम कर रहे हैं और सभी को लेके आ रहे हैं और सभी से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं भी सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जितने लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोगों तक इस अपॉर्चुनिटी का जानकारी मिल रहा है और आप लोग अच्छे से ज्ञान ले पा रहे हैं। और एक ज्ञान को आप अपने तक सीमित न रहें, जो भी आप सीखें उसको अपने टीम में भी बताएं, उन तक भी पहुंचाएं जो अभी तक इस चीज की जानकारी नहीं है। आप जो भी सीखें उसको कम समय पे उन तक पहुंचाएं, उनको अच्छे से सिखाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सारा जानकारी उन तक पहुंचे और सभी लोग इसकी लाभ ले सकें। तो बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।